हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आपने लास्ट लेक्चर से स्टडी कर लिए होंगे। इस लेक्चर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। सिम्बॉलिकली वी राइट दिस एंड रीड एज ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि सेट ए और सेट बी हमारे पास दो सेट हैं। उनका जब हमको डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना होगा तो उसमें जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करते हो। अगर वो एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं तो वो हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बताती हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 and set B is equal to 2, 4, 6, 8। अगर हमको इसका डिफरेंस लिखना हो, मतलब सेट ए माइनस बी लिखना हो या फिर बी माइनस ए, इन दोनों को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी, इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ए में आने चाहिए, बी में नहीं हो। तो हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। पहले हम ये लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सेट ए है, माइनस किया सेट बी से 2, 4, 6, 8। सो अब आंसर क्या आएगा देखते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में है, तो यहाँ पे हमने देखा 1 जो इसमें नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम नहीं लिखने वाले हैं। 3 इसमें नहीं है तो लिखा। 4 यहाँ था, नहीं लिखेंगे। फिर 5 देखा तो 5 भी नहीं था, वो भी लिस्ट किया। 6 ऑलरेडी इसमें है, तो केवल सेट ए और सेट बी के अंदर जब हम लिखेंगे सेट ए माइनस बी तो उसमें 1, 3, 5 यही 3 एलिमेंट आने वाले हैं। ऐसे ही जब हम बी माइनस ए निकालेंगे, बी माइनस ए, तो इसमें हम नोटिस करेंगे सेट बी हमारा है 2, 4, 6 एंड 8। माइनस कराएंगे सेट ए से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने इसको लिखा है। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में है। तो जो सेट बी के अंदर आ रहे हैं सिर्फ हमारे, तो हमने देखा कि 2 तो दोनों में है तो नहीं लिख सकते, 4 भी दोनों में है नहीं लिखेंगे, 6 भी दोनों में है। तो सेट बी के अंदर सिर्फ ऐसा एलिमेंट 8 ही है जो सिर्फ और सिर्फ बी में आ रहा है और ए में नहीं है। तो हम इसका आंसर जब लिखेंगे तो सेट बी में सिर्फ 8 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर आएगा और सेट ए में नहीं होगा। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि अगर हम ए माइनस बी लिख रहे होंगे तो सिर्फ ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और बी माइनस ए होगा तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बी में हो, ए में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनका भी अगर वेन डायग्राम बनाने को आएगा तो कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम अगर आता है तो हमने जैसे ये बनाया यूनिवर्सल सेट हमारा यू, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में आने चाहिए, तो अगर मैं सिर्फ ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो ये वही एलिमेंट है ना जो सेट ए के अंदर है, सेट बी के अंदर तो ये एलिमेंट कभी नहीं आने वाले हैं। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंट करने वाला है, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा सेट ए माइनस बी को। इसको लिखेंगे सेट ए माइनस बी। अगर हमको सेट बी माइनस ए बनाना हो तो उसके लिए क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। तो अब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बी में आने हैं उसमें नहीं आएंगे, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, सेट बी के एलिमेंट जो इसमें ही होंगे सिर्फ। ठीक, अब ये बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बी में होंगे, वो ए में एलिमेंट नहीं लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इससे रिलेटेड। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। वहीं सेट बी है जिसके अंदर है 4, 8, 12, 16, 20। सेट सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सेट डी है 5, 10, 15, 20। पहला हमको फाइंड करना है कि ए माइनस बी निकालें। ठीक है, अगर हम ए माइनस बी निकालने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो हमने देखा कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में होने चाहिए, बी में नहीं हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे 3 सेट ए में नहीं है तो हम इसको लिस्ट कर लेंगे। 6 हमारा इसके अंदर नहीं है, वो भी हम लिस्ट करेंगे। 9 भी इसमें नहीं था, 9 लिख लेंगे। क्या 12 है इसमें? हाँ, तो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इस एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ अकेला ए में नहीं है। 15 देखा, 15 नहीं था, 15 लिस्ट कर लीजिए। 18 भी नहीं है, और 21। सो ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए के अंदर लाई करेंगे, सेट बी में नहीं होंगे, ये ए माइनस बी है। ऐसे ही हम अगर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे
A माइनस सी, इसका मतलब कि सेट ए से जब हम सी को माइनस कराएंगे सेट सी को, तो सिर्फ ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर लाई करने चाहिए। तो देखा जैसे सेट ए में 3 इसमें है, उसमें नहीं था, 6 दोनों में है तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 9 इसमें नहीं है तो नोट कर लिया। वैसे ही 12 पे आए तो 12 इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 15 अकेला 15 में ए सेट में ही है। 18 भी सिर्फ इसमें है, और 21, तो इसके एलिमेंट ये होने वाले हैं। वहीं जब हम सेट थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, जहाँ पे हमको दिया गया है बी माइनस डी, इसमें आएंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में हो डी में ना हो, तो 4, 8, 12 और 16 भी है, ऐसा है। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 दोनों में ही है, तो 20 एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं करेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं, जो है डी माइनस सी। डी माइनस सी जब हम करेंगे तो फिर ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ डी में हो, सी में ना हो। तो 5 इसमें है नहीं, तो 5 को लिस्ट कर लीजिए। 10 दोनों में है इसलिए नहीं लिखेंगे। 15 इसमें नहीं है, 15 लिख सकते हैं, और 20 भी इसमें नहीं है तो 20 भी लिख लेंगे। तो डी के अंदर से 5, 15, 20 हैं जो सी में नहीं लाई कर रहे हैं। लास्ट है हमारा सी माइनस बी। इसमें भी ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सी में हो, बी में ना हो। तो पहला एलिमेंट 2 जो बी में नहीं है, 4 तो दोनों में है, 6 देख सकते हैं, 8 भी दोनों में है, 10 लिखा जा सकता है, 12 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। फिर 14 है और 16 दोनों में है तो वो भी नहीं लिखेंगे बस। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2, 6, 10 एंड 14। तो ये हमारा खत्म हुआ आज का लेक्चर। थैंक यू।